आप मतलब जागरूकता लाएंगे, पढ़ाई लाएंगे, लोगों को बताएंगे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। हर आदमी एक बात कहता है, लेकिन बात होते होते चौथे पांचवें छठे सेंटेंस में एक सेक्शन ऑफ माय डिबेट, पार्ट है मेरे डिबेट में, जो बिल्कुल इसके कहा जाता है, बोले नहीं बात ठीक है लेकिन जो कह रहा है वो आदमी गलत है, या जिस तरह से कह रहा है वो गलत है। लेकिन अब टारगेट अचीव करना है। आप मैं ट्रैकर अगर गरिमा लगाते, ये देखिए ट्रैकर देखिए, ये थोड़ी देर में जब तक डिबेट खत्म होगा मेरे को पता है वो 98 से पता है 1000 हो जाएगा, वो मतलब 7 से 8 हो जाएगा। वो 7 करोड़ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 79 लाख वाला जो है वो मतलब 80 लाख हो जाएगा अभी डिबेट होते होते। मैं बता रहा हूं ये कंट्रोल के बाहर, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए सर। त्रिपाठी जी। सर मुझे ये बताइए। जी जनाब। अगर कोई प्रस्ताव देना है या कोई बात कहनी है तो वो सीधे भी कहा जा सकता था, ये विज्ञापनों की तरह स्टार लगाकर नियम और शर्तें लागू। क्यों बाबा ने क्या कुछ नियम और शर्त लागू करा? बोलता है कि अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ गई, जी आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए सर, आप सबको सुनते हैं, हमको भी सुन लिया कीजिए। मैं अल्प ज्ञानी हूं लेकिन थोड़ा सा मुझसे सुन लिया कीजिए। भाषण का पहला हिस्सा कहता है कि अगर एक वर्ग का जनसंख्या बढ़ा तो असंतुलन हो जाएगा, और एक वर्ग का अगर जनसंख्या बढ़ी तो अराजकता हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी स्क्रिप्ट भी कह रही है। ये तब बोल रहे हैं जब वो शगुन किट उन लोगों को प्रदान कर रहे हैं जो नव दंपत्ति हैं, नई शादी किए जोड़ों को जब वो शगुन नाम की किट प्रदान कर रहे हैं तो वो उनको ये बता रहे हैं कि ये ध्यान रखो कि अगर एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी तो अराजकता उत्पन्न होगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं बताता हूं आपको कहना वो क्या चाह रहे हैं। वो वही कहना चाह रहे हैं जो 21 अगस्त 2016 को मोहन भागवत जी ने आगरा में कहा नव दंपत्तियों से, कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, बाकियों की बढ़ रही है। आखिर किस कानून में लिखा है कि हिंदू अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते? वही बात की कार्बन कॉपी है, हाँ थोड़ा सा लपेट दिया गया है। तो अगर लोगों के मन में यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो स्पष्ट है, क्योंकि वर्ग हमने नहीं बोला है, वर्ग शब्द का उपयोग उन्होंने कहा है। मूल निवासी हमने नहीं बोला है, मूल निवासी शब्द का उन्होंने कहा है। मैं अभी एक तर्क सुन रहा था कि मूल निवासी सब होते हैं, ये होते हैं हिंदू कन्वर्ट। हाँ, भागवत जी ने भी अभी कहा कि कन्वर्टेड मुस्लिम जो है वो भी हमारे अपने हैं। तो जो मूल निवासी से बाहरी होंगे, जो आश्रित होंगे, कितने होंगे? आधे % होंगे, 5% होंगे। तो क्या वो हमसे जनसंख्या बढ़ जाएंगे 99% से? नहीं। आप जो कहना चाहते हैं, आप इतनी देर से जो कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। लोग ये भी कहते हैं थोड़ा कहा है ज्यादा समझना। योगी आदित्यनाथ ने नव दंपतियों को जब किट दिया तो यही समझा। हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी, त्रिपाठी वैसे त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं बढ़ाओगे तो अराजकता हो जाएगी। और आप बता रहे हैं कि वो जनसंख्या कंट्रोल की बात कर रहे हैं। स्पष्ट कर सकते थे कि मेरे दोस्त सदगुरु आ रहा हूं, आपका ऑडियो ठीक हो गया इसके बाद। जी मुझे लगता है कि इतना इसमें भ्रम की गुंजाइश है नहीं जितनी भ्रम की गुंजाइश की जा रही है। जी ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दबी छिपी बात है। अभी हमने एक खबर पढ़ी ना कि 75% आबादी हुई मुस्लिमों की, तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना हाथ जोड़ के मत कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? समाज में आप किसी को भी अगर फियर साइकोसिस पे ले जाएंगे, अगर किसी को भी एक दूसरे को थ्रेट महसूस होगा कि उसकी आबादी बढ़ रही है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये मुसलमान डरे कि हिंदू की बढ़ जाए, हिंदू डरे कि मुसलमान की बढ़ जाए, तो आज के समय में एडवांस सोसाइटी में जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसमें कहां मुश्किल है? बिना जाति धर्म क्षेत्र भाषा के सभी की जनसंख्या का नियंत्रण हो, सामाजिक असंतुलन नहीं होना चाहिए। और इसमें कहां गड़बड़ है? वो ये कह रहे हैं कि अगर एक वर्ग की बढ़ जाएगी दूसरे को मुश्किल होगी। और ये कोई अभी आपने जो धीरे से कहा, आपने कहा कि हिंदू को किसने रोका है? यही मुसलमान भी कहता है कि मुसलमान को किसने रोका है? अरे भैया देश रोक रहा है, संसाधनों की कमी रोक रही है, हमारे पास जो रोजगार है वो रोक रहे हैं, सब कुछ रोक रहा है। उसके बाद भी अगर रत्नाकर जी आपको लग रहा है तो फिर तो एक तरह से आप वही काम कर रहे हैं जिसको योगी आदित्यनाथ चिता रहे थे कि मत कीजिए, ये मत कीजिए हिंदू मुसलमान। ना मुसलमान कहे कि हमको जनसंख्या बढ़ा रहा है और ना ही हिंदू कहे, दोनों को ये सहमत होना है कि मनन साहब, डॉक्टर अब्दुल मनन, हमारे डॉक्टर अब्दुल मनन नहीं है, हमें आगे बढ़ना डॉक्टर अब्दुल मनन पर सोचना पड़ेगा। और अगर हम गलत तरीके से सोचेंगे, वोट बैंक की तरफ सोचेंगे, तो हम मुश्किल खड़ी करेंगे।